वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो कहते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती दहाइयों पर मुहित है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि तुर्की के दोस्त पाकिस्तान के दोस्त, तुर्की के दुश्मन पाकिस्तान के दुश्मन हैं। वो तुर्क टीवी को इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सीपैक बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट खित्ते की तरक्की के लिए अहम मनसूबा है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में मुतबादिल तवानाई के मनसूबे शुरू कर रहे हैं। पन बिजली के मनसूबों को खुसूसी अहमियत दे रहे हैं। कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों का भी जिक्र किया और कहा कि कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के हुकूक के हुसूल की जदोजहद में हम उनके साथ खड़े हैं। माशरे के कमज़ोर तबके की मुश्किलात कम करने के लिए सब्सिडी दी जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली कानूनी और आइनी तरीके से हुई है। पार्लियामेंट में वोट के ज़रिए गुज़श्ता हुकूमत तब्दील हुई है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में मज़ीद 30 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का ऐलान कर दिया है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि पेट्रोल की कीमत बढ़कर 209 रुपये 86 पैसे, डीज़ल की कीमत 204 रुपये 15 पैसे हो गई। नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से हो गया। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि चीन ने 25 मार्च को $2.25 अरब का कर्जा वापस ले लिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की कोशिशों के बाद चीनी बैंक के कर्जा आसान शराइत पर ज़र मुबादला ज़खायर में रखने पर रज़ामंद हो गए हैं। वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हमें नुकसान हो रहा था तो हमने 30 रुपये पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई थी। आज भी हम पेट्रोल की प्राइस उतनी ही बढ़ाएंगे। तो वो 3 जून से 12 बजे रात से ये लागू हो जाएगी प्राइस। और पेट्रोल की प्राइस जो है वो 179 रुपीज़ 86 पैसे से बढ़कर 209 रुपये 86 पैसे हो जाएगी। इसके बावजूद भी अभी 9 रुपये तकरीबन 9 रुपये कुछ पैसे पेट्रोल पर नुकसान हो रहा है हुकूमत को। इस पे 1 पैसा भी टैक्स नहीं है। डीज़ल के ऊपर हम 174 रुपये 15 पैसे का बेच रहे थे, इस पे भी 30 रुपये प्राइस बढ़ाएंगे और इस पे 204 रुपये 15 पैसे का हो जाएगा। ये प्राइस बढ़ाने के बाद भी अब भी 23 रुपये का हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। लाइट डीजल ऑयल के ऊपर 148 रुपये की कीमत थी, 148 रुपये 31 पैसे की, उसके ऊपर भी 30 रुपये बढ़ाया गया है और उसके ऊपर 178 रुपये 31 पैसे कीमत होगी। और आखिर में केरोसिन के ऊपर हमने 26 रुपये 38 पैसे सिर्फ बढ़ाए हैं और वो 155 रुपये 56 पैसे से बढ़ के 181 रुपये 94 पैसे हो जाएगी। केरोसिन वाहिद चीज़ है जिस पे हुकूमत को नुकसान नहीं हो रहा। हम ये बात समझते हैं कि ये इससे गरीब लोगों को और तमाम लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस वक्त दुनिया भर के अंदर आपको पता है कि पेट्रोल की कीमतें आसमान से छू गई हैं। ये नागुज़ीर था मुझे इस वक्त IMF से भी फैसला करना, IMF से भी एग्रीमेंट करना है। शौकत साहब ने जो फ़ैसले करे हैं, जो IMF से मुआहदे करे थे, जिसकी खिलाफ वर्जी करी इन्होंने, उससे हमारे बड़े हाथ बांध दिए थे। इमरान खान ने हुकूमत के खिलाफ आज एहतजाज का ऐलान कर दिया। मुख्तलिफ शहरों में मुज़ाहरे किए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 40% इजाफा किया। बिजली की कीमत में 8 रुपये यूनिट का इजाफा पूरे मुल्क के लिए झटका है। महंगाई की शरह 75 साल में सबसे ज़्यादा 30% मुतवक्की है। हमारी हुकूमत ने आवाम को 466 अरब रुपये तवानाई की सब्सिडी फराहम की थी। आवाम दुश्मन पॉलिसीज़ के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करेंगे। शेख रशीद ने कहा है कि जब एक हफ्ते में पेट्रोल 60 रुपये महंगा हो तो करीब किधर जाएगा। जो गढ़ा इन्होंने इमरान खान के लिए खोदा था, इसमें ये खुद गिर रहे हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने एक बयान में कहा है कि घी की कीमत 200, दाल की कीमत में 100 रुपये तक का इजाफा किया गया। गरीब अब हुकूमत के गले पड़ेगा। सरकार अपना सामान पैक रखे। हुकूमत IMF के साथ जो वादे करके आई है उस पर अमल हुआ तो लोग खुद बाहर निकलेंगे। दुनिया में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। साबिक हुकूमत भी यही फैसला करती। माहिरीन इक्तिसादियात कैस इस्लाम का कहना है कि सब्सिडी IMF के शर्त पर ख़त्म की गई। डॉक्टर खाकान नजीब ने कहा कि जून में सब्सिडी 120 अरब तक हो जाना थी, जिसकी कोई हुकूमत मुतहम्मिल नहीं हो सकती। आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से आने वाले दिन मज़ीद मुश्किल होंगे। IMF की इंस्ट्रक्शंस होंगी, वो ये होंगी कि आप सब्सिडी ख़त्म करें, जिसका मतलब नहीं है कि आवाम से सब्सिडी खत्म करें। सिर्फ टैक्स इकट्ठे करके इकोनॉमी को सो कॉल्ड डॉक्यूमेंट करने के बहाने पे और टैक्स किए जा रहे हैं और आसान तरीका यह है कि गैस और बिजली और पेट्रोल पे बढ़ाई जाओ। इमरान खान साहब ने ये तो कह दिया था कि बजट तक हम नहीं बढ़ाएंगे, मगर अल्टीमेटली उन्होंने भी इसी तरह बढ़ाना था। आप इंटरनेशनली
पेट्रोल महंगा हो गया है, तो आपने कर्जे वापस करने हैं, तो यस पिछली हुकूमत भी इसी किस्म के फैसले करती है। मुझे तो ये नजर आता है कि जिस तरह डॉलर को कैप नहीं किया, पेट्रोल की कीमतों को भी ये कैप नहीं करेंगे। जी देखें, पूरी दुनिया में इस वक्त ये जो तकलीफ है उसमें लोग जो हैं इसको बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और गवर्नमेंट जो है वो इसको इस तरह से हैंडल करने की कोशिश कर रही हैं कि जो टारगेटेड सब्सिडी है उसको रखा जाए, और जो कि अर्बन मिडिल क्लास है और जो वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं उनको इससे बचा के रखा जाए। जब ये सब्सिडी शुरू हुई थी जनरल सब्सिडी में, तो ये 30 अरब थी सिर्फ मार्च के महीने में। ये जून के महीने में अगर ये तब्दीली ना करें तो ये 120 अरब रुपया बन जाती है। ये बहुत बड़ी सब्सिडी है जिसकी कोई भी सरकार मुतहम्मिल नहीं हो सकती। उसकी वजह से हमें ज्यादा बढ़ती हुई इन्फ्लेशन आ रही है। आने वाले दिन भी जो हैं वो मुश्किल हैं। दुनिया में कोविड की कीमत भी बढ़ी है, सारी कीमतें बढ़ी हैं। हुकूमत कोई भी हो, IMF का प्रोग्राम लाज़िम व मलज़ूम है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने मुल्क में जारी लोड शेडिंग पर खुर्रम दस्तगीर और मुसद्दिक मलिक के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में गुफ्तगू में कहा कि जब आपसे काम नहीं हो रहा तो चिमटे रहने का क्या फ़ायदा। तमाम इदारों का एहतराम है, इदारों से तवक्कुआत हैं कि वो आइनी किरदार अदा करें। बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर एक गैर संजीदा और नाअहल लोग जो हैं वो हुक्मरान हो गए हैं। आज सुबह जिस तरीके से लोड शेडिंग कल से पाकिस्तान में हो रही है, हमने ये मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम के मिनिस्टर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और एनर्जी के वज़ीर जो खुर्रम दस्तगीर साहब हैं वो रिज़ाइन कर दें। खुर्रम दस्तगीर तो वैसे ही खाबे खा रहे हैं और गुजरांवाला के अखाड़े उनका इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं उनसे कहूँगा जो काम होता नहीं उसे चिमटा रहना ज़रूरी तो नहीं है ना। कौमी असम्बली एक मकबूजा असम्बली है इस वक्त, और आप कभी भी एक मकबूजा असम्बली का हिस्सा नहीं रहते। हमारे तमाम इदारों के लिए हमारा एहतराम है और इदारों से हमारी तवक्को यही है कि वो आइनी किरदार अदा करें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान के बयान की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि कोई भी पाकिस्तानी मुल्क के टुकड़े करने की बात नहीं कर सकता। यह ज़बान एक पाकिस्तानी की नहीं बल्कि मोदी की है। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन ने अपने बयान में कहा कि दुनिया में इक़्तिदार ही सब कुछ नहीं होता। इमरान खान होश के नाखुन लें। मुल्क के 3 टुकड़े करने की ख्वाहिश हमारे जीते जी पूरी नहीं हो सकती। इंशाअल्लाह पाकिस्तान ता क़यामत आबाद रहेगा। साबिक वज़ीर आज़म के नापाक बयान पर गली गली एहतजाज करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरीम नवाज ने कहा है कि इक़्तिदार जाने पर इमरान खान होशो हवास खो बैठे। बताया जाए मुल्क के 3 टुकड़ों का नज़रिया आपको किसने दिया। पाकिस्तान हमेशा कायम रहेगा, लेकिन इमरान खान की सियासत के 300 टुकड़े होंगे। लीडर मुल्क जोड़ने की बातें करते हैं, तोड़ने की नहीं। इमरान खान राना सनाउल्लाह के खौफ से खैबर पख्तूनख्वा में छुपे बैठे हैं। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थे। इक़्तिदार के चले जाने पर इतना होशो हवास खो बैठा है। आप ये कहते हैं कि इस मुल्क के अल्लाह ना करे मेरे मुल्क के पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, तो पहले तो मैं आपसे ये पूछती हूँ कि ये जो 3 टुकड़ों वाला थ्योरी आप लेकर फिर रहे हैं, ये आपको किसने दी है? ये किसका एजेंडा है? पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने का ख्वाब देखने वालों के, जमात के न सिर्फ 3 टुकड़े होंगे बल्कि उसकी सियासत के, उसकी जमात के 300 टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। आपकी मंतक क्या है कि मेरा इक़्तिदार हो तो पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरा इक़्तिदार ना हो तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएं? आपकी हिम्मत कैसे हुई पाकिस्तान के बारे में ये बात करने की? अपने आप को जो इनकलाबी लीडर, जिहादी लीडर कह रहा था, वो अब जमानती लीडर है। जो शख्स इतना डरपोक आदमी है कि राना सनाउल्लाह के डर से वो कब से पेशावर के बंकर में छुप के बैठा हुआ है, ऐसे इंसान को अपने आप को लीडर कहते हुए भी शर्म आनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के वसाइल पर जोक बन के बैठा है। ये होते हैं लीडर? लीडर अवाम को जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं कि इमरान खान कहते हैं मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे। ये कौन सी सियासत है? लोगों ने इनका असल चेहरा देख लिया। महीनों धरना देने गए थे लेकिन चंद घंटे बाद वापस आ गए। आवाम ने इनका धड़न तख्ता कर दिया। पहली मरतबा बर्दाश्त किया, दोबारा इंतशार फैलाने की कोशिश की तो जेल भेजेंगे। वो गुजरावाला में मीडिया से बात कर रहे थे। आज आप कह रहे हैं कि मुल्क में खुदा न खास्ता अल्लाह ताला रहम करे 3 टुकड़े इस मुल्क के हो जाएंगे, इदारे तबाह हो जाएंगे। ये कौन सी सियासत है जिसका सबक आप पढ़ा रहे हैं? हर दर्दमंद पाकिस्तानी ने पढ़कर सोचा होगा कि इसकी सोच में पाकिस्तान के खिलाफ क्या साजिश इसके जेहन में घूम रही। अवाम ने आपका असल चेहरा देख लिया है, इसलिए आप
वहाँ पर महीनों धरना देने गए थे और चंद घंटे में आप वापस आ गए, क्योंकि वो आपके धरने का अवाम ने बाइकआउट करके धरन तख्ता कर दिया। जहाद वो नहीं है जो तुम धरने और इंतशार की आड़ में इस मुल्क में खून खराबा हटाना चाहते हो। इसकी तुम्हें कतई इजाज़त नहीं मिलेगी। और सोच समझ कर दोबारा इस मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश करना। अगर इस मुल्क के आइन, कानून और अमन के लिए तुम्हें जेल भी भेजना पड़ा तो हम जेल तुम्हें भेजेंगे। लॉन्ग मार्च के दौरान हंगामा राय का इल्ज़ाम। पेशावर हाई कोर्ट ने इमरान खान की राहदारी ज़मानत 3 हफ्ते के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने 50,000 रुपये के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान राहदारी जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट पहुंचे, दरखास्त जमा कराई और वापस सीएम हाउस चले गए। राहदारी दरखास्त जमानत समाअत के लिए मंजूर होने पर इमरान खान दोबारा हाई कोर्ट पहुंचे और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस कैसर रशीद की अदालत में पेश हुए। इमरान खान के वकील बाबर आवान ने अदालत को बताया कि इमरान खान के खिलाफ 14 FIR दर्ज है। पेशावर हाई कोर्ट ने 50,000 रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म देते हुए 3 हफ्तों की जमानत दे दी। अदालत का कहना था कि 25 जून तक जमानतों पर अमल दरामद होगा। अगर फिर कोई मसला है आप फिर आ सकते हैं। मुअज़्ज़िज़ जज ने इमरान खान को अदालत के अहाते में कोई भी खिताब ना करने की हदायत भी की। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा है कि IMF को साथ लेकर चलना है। आलमी मालियाती इदारे के बगैर वर्ल्ड बैंक, चीन, सऊदी अरब समेत कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। वज़ीर ममलकत ख़ज़ाना आयशा गौस पाशा का कहना था कि साबिक हुकूमत इकॉनमी का बुरा हाल करके गई। उन्होंने अपोजिशन को मिलकर चलने की दावत दी और कहा कि आएँ मुल्क को माशी बहरान से निकालें। अपोजिशन को मिलकर चलने की दावत देते हैं। आयशा गौस पाशा की जानिब से ये कहा गया। डिसीजन मेकिंग, जो डिफ़िकल्ट डिसीजन लेने थे वो कुछ हफ्ते पोस्टपोन हुए। उन 4 या 5 हफ्तों के बीच में जब आप डिसीजन नहीं ले रहे और एक बड़ा इदारा जिसका आपने अपने साथ लेके चलना है और वो है IMF, और उसके ऊपर ही मुनसर है कि जब तक आप उसको साथ नहीं लेके चलेंगे तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, चाइना, सऊदी अरेबिया कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो वो एक किस्म से उसकी वजह से एक किस्म से आपके फॉरेन करेंसी रिजर्व जो हैं वो डिप्लीट होने शुरू हो गए और उसकी वजह से एक किस्म से इन्फ्लेशनरी जो है वो इम्पैक्ट आया। आप वो काम करके गए जिसमें आपने खुद इकोनॉमी को धकेल दिया नीचे क्लिफ से। आपने हमारे बजट खसारे का क्या से क्या हाल कर दिया और आपने बहुत सही आइडेंटिफाई किया कि हमें इस वक्त इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी के लिए, अपने आप को डाउनग्रेड होने के लिए IMF को वापस ऑन बोर्ड लेना है। हमारे पास IMF के पास जाए बगैर कोई चारा नहीं है। तो भाई IMF को किसने ऑफ ट्रैक करा था? हमने किया। हमें अपनी पॉलिटिकल इंटरेस्ट से ज्यादा पाकिस्तान की सलामती का सोचना है। लेट्स सिट डाउन टुगेदर एंड टेक पाकिस्तान ऑन द राइट पाथ। हेल्प कीजिए हमें, हम आपको एक दूसरे के साथ हम खड़े हों और हम पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। टफ मेजर्स तो लेने ही लेने हैं। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी हनीफ अब्बासी ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। उनका कहना है कि किसी ओहदे के बगैर भी आवाम की खिदमत कर सकता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुआवन ख़ुसूसी हनीफ अब्बासी मुस्तआफ़ी हो गए। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी तकर्री पर एतराज़ात उठाते हुए ये हुक्म दिया था कि उनकी तकर्री पर नज़रसानी की जाए। अदालत ने हनीफ अब्बासी को काम से रोक दिया था। हनीफ अब्बासी ने इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को भिजवा दिया है। स्पीकर पंजाब असम्बली से चीनी काउंसिल जनरल ने मुलाकात की है। स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था कि पाकिस्तान और चीन में दो तरफ़ा मजबूत ताल्लुकात, भाईचारे और बरसों की दोस्ती के रिश्ते को कदर की निगाह से देखते हैं। मुलाकात में पाक चीन ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी काउंसिल जनरल ने दौरा चीन की दावत दी, जिसे परवेज़ इलाही ने कबूल कर लिया। परवेज़ इलाही का कहना था कि जंग हो या कुदरती आफात, चीन हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। CPEC दोनों मुल्कों की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, लिहाजा इस मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल होना चाहिए। चीनी काउंसिल जनरल ने पंजाब असम्बली के नए ऐवान का दौरा भी किया। निम्रा काज़मी अगवा केस का ड्रॉप सीन हो गया। सिंध हाई कोर्ट ने निम्रा काज़मी की शादी कानूनी करार दे दी। निम्रा काज़मी 2 माह के बाद शौहर के साथ जा सकेगी। इकबाल कुल्होड़ू और जस्टिस
फैसल आगा पर मुश्तमिल बेंच के रूबरू केस की समाअत हुई। तफ्तीशी अफसर ने निम्रा काज़मी की मेडिकल रिपोर्ट पेश की। अदालत ने निम्रा की वालिदा को तलब किया और बताया कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक निम्रा 2 माह बाद 18 साल की हो जाएगी। इसे 2 माह के लिए दारुल अमान भेजा जाता है। अदालत ने मुकदमा ट्रायल कोर्ट को भेजने का हुक्म दिया। अदालत ने करार दिया कि 2 माह बाद निम्रा अपने शौहर के साथ ज़िंदगी बसर कर सकती है। निम्रा की वालिदा के वकील की बार बार मुदाखलत पर अदालत ने बरहमी का इजहार भी किया।